सो हाय गाइस, टुडे विल डिस्कस द विटामिन ई एंड विटामिन सी का डिफिशिएंसी का कंपैरिजन स्टडी। तो इसमें होता ऐसा है कि अभी देखो विटामिन ई जो है आपका, उसमें आप देखोगे दैट इज देयर इज क्रोहन्स डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया एंड देन देयर इज अटैक्सिया डिसीज। ठीक है, तो फिर थोड़ा बात करते हैं विटामिन ई डिफिशिएंसी के रिलेटेड कि विटामिन ई मतलब तो है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए होता ऐसा है कि आपके जो फैट रिलेटेड डिजीज़ हैं, ऐसे डिजीज़ जिसके अंदर फैट का अब्जॉर्प्शन इज़ नॉट प्रॉपर, उन केसेस में विटामिन ई का जो है अब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड इट इज़ व्हाई विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। करेक्ट है। तो अभी क्रोन्स डिसीज़ एक ऐसा डिजीज़ जिसके अंदर फैट का अब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होगा। अगेन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज समथिंग एल्स, देन वी हैव ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, अगेन द सेम थिंग, फैट का ऑब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, फैट का मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँ, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय MTTP जीन म्यूटेशन। तो होता ऐसा है कि MTTP जीन जो रहता है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑल योर फैट्स इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसफर लिपिड्स ऑल ओवर द बॉडी एंड काइलोमाइक्रॉन्स ही बेसिकली कन्वर्ट होते हैं इनटू LDL, HDL, VLDL एंड ऑल दो स्टफ। अभी ऐसी डिजीज़ है क्योंकि आपका जो काइलोमाइक्रॉन्स जो है फॉर्म नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द म्यूटेटेड MTTP जीन, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट योर व्हाट यू से, हाँ, आपके जो VLDL है, LDL है, HDL है, वो बन ही नहीं रहा, उसका जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड सिंस दे आर डेफिशिएंट, अब मैं बोलोगे कि LDL कम है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं। देखो LDL नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाता है तो ऑफकोर्स सी LDL इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑल द फैट्स एंड लिपिड्स बेसिकली टू द मेन ऑर्गन जिनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैट्स और लिपिड्स लगते हैं। अगर वो नॉर्मल लेवल के नीचे चले जाएगा तो आपको ऑफकोर्स फटीग एंड टायर्डनेस फील होगी। अभी ये सब तो हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ हम लोग को जो देखने को मिलती है यहाँ पर कि रिफ्लेक्सेस बेसिकली कम हो जाते हैं। ओके, अभी देखो एटिक्सिया मतलब क्या है? मसल कोऑर्डिनेशन, आपका जो बॉडी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो रहा है। सो वही बात मैं बोलने पर कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, वॉकिंग आपकी कम हो जाती है, मसल एंड नर्व डैमेज। चलो ये तो डिफरेंट एटिक्सिया के रिस्पेक्ट में, बट ठीक है। लॉस ऑफ फीलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स एंड मूवमेंट कंट्रोल भी कम हो रहा है, इम्यून फंक्शन भी कम हो रहा है एंड देन विजन लेस हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन विटामिन ई का डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे विटामिन ई डेफिशिएंसी को, तो आप कैसे याद रखोगे? पहली बात तो मुझे याद रखना है कि विटामिन ई डेफिशिएंसी होती क्यों है। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्स दैट आर कॉजिंग द अनअब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स आर नॉट गेटिंग अब्जॉर्ब प्रॉपर्ली, दैट इज़ वाई विटामिन ई डेफिशिएंसी इज कॉज्ड। नाउ व्हाट आई कैन से इज that since fat is not getting absorbed, vitamin E is getting deficient, it is, मतलब कौन से डिजीज़ के नाम ले सकता हूँ मैं? क्रोन डिजीज़ का नाम ले सकता हूँ, है कि नहीं है? अच्छा, आई कैन टेक नेम ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाउ इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, बट ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन आई कैन टेक नेम ऑफ ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, कौन सी जीन की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब आपका कवर हो जाता है। अच्छा, देन नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो पार्ट आता है डिफिशिएंसी के अंदर, होता है एटिक्सिया। मसल कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट इज़ टोटली लॉस्ट। तो आप उसमें बोल सकते हो वॉकिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल एंड नर्व डैमेज हो जाएगी, मूवमेंट कंट्रोल लॉस हो जाएगा एंड ऑल दो स्टफ। फिर दूसरा पार्ट अपना आता है इम्यून कंट्रोल। फिर नॉर्मल अपने जो आ जाते हैं कि इम्यून में कम हो जाएगा, विजन भी कम हो जाएगा एंड लॉस ऑफ फीलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स एंड रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे। तो ये आपको ऐसे याद रखना है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई को। अब हम चाहते हैं विटामिन सी के डिफिशिएंसी को। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी को भी आपको ऐसे याद रखना है। इसमें हमने क्या याद रखना है? मेजर थिंग कि कोलेजन प्रोडक्शन में काम आता था, हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में देखा था। तो सिंस इट इज़ बेसिकली यूज इन कोलेजन प्रोडक्शन, व्हाट यू कैन सी इज़ दैट कोलेजन अगर आपके सेल्स के वॉल्स में नहीं रहेगा, सेल के वॉल नहीं बोलना चाहिए मुझे, टिश्यू में अगर कोलेजन नहीं रहेगा तो आपका मसल वीक हो जाएगा, आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो वीक हो जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी कैन सी वीक कैपिलरीज। एंड वीक कैपिलरीज होंगी तो वो जल्दी से ब्रेक हो सकती हैं, दे कैन कॉज हीमोरेज, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर से आपके बोन के अंदर कोलेजन की कमी हो जाएगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी एंड ऑल्सो इट विल लीड टू बोन लीजन्स एंड बोन ग्रोथ इज़ गोइंग टू गो डाउन। So bone lesions and bone growth is going to go down in babies. It is mostly seen in mostly infants जिनमें ऐसी प्रॉब्लम होती है।
अच्छा, दूसरी बात हम लोग देखेंगे, अभी हमने बोन की बात चालू कर ही दी है तो हम एक और बात कर लेते हैं, दैट इट इज़ बेसिकली कॉजिंग अक्यूमुलेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। अगर बोलोगे सर एपिफाइसिस डायफाइसिस क्या होता है? एपिफाइसिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। जैसे फीमर है हमारे पास, तो फीमर के मतलब हर एक बोन का रहता है, तो एंड पार्ट ऑफ दैट बोन इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, एंड जो बीच वाला जो शाफ्ट एयर रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ डायफाइसिस। तो उसके बीचों बीच जो जंक्शन है उधर फाइबर टिश्यू का वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देन इट इज़ कॉजिंग कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन का प्रॉब्लम। तो कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन की प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कि जो आपकी रिब्स जॉइनिंग योर बैक बोन्स, योर शोल्डर बोन्स, मेरे को इतना एनाटॉमी तो पता नहीं, बट येस रिब्स का जो एरिया है जिस बोन को जॉइन करता है, दैट कैन बी योर कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन एंड दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम। मतलब वहाँ पर जो स्मूथनेस कम हो जाएगी, अगेन कैल्सिफाइड टिश्यूज़ का वहाँ पर जमना एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। देन वी सी स्कर्वी एंड देन वी सी सब पेरीओस्टियल हेमरेज एंड वी सी लैसीटूड। लैसीटूड का मतलब होता है कि वीक वेरीनेस इन माइंड एंड माइंड आपका स्टेबल नहीं है ऑन द स्टफ। आई विल एक्सप्लेन दिस टू टर्म्स, स्कर्वी एंड सब पेरीओस्टियल हेमरेज इन डिटेल, ओके। तो सॉरी गाइस, मेरी वीडियो बीच में अटक गई थी। तो मैं बोल रहे थे यहाँ पर स्कर्वी के बारे में। स्कर्वी में होता ऐसा है कि इट इज़ बेसिकली कॉजिंग ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स ज़्यादा होंगे तो आपको, अगर ये ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, अगर ज़्यादा एलिवेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, अगर ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल लीड टू योर योर टीथ बेसिकली दैट इज़ देयर गेटिंग लूजेंड, आपके टीथ फॉल हो रहे हैं। देन आपका स्किन के अंदर जो है स्किन हेमरेज हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना, ब्लड अंडर योर स्किन एंड ऑल द स्टफ। फिर आपके जो गम्स हैं वो स्पॉन्जी बन जाएंगे, पर्पल इन कलर हो जाएंगे। अच्छा, आपको जहाँ पर भी आपको ब्लड दिखेगा देन यू कैन सी ब्लू एंड रेड स्पॉट्स अंडर योर स्किन एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों में अगर आप देखते हो ये सब कर्वी तो ज़्यादा करके इसमें होता है। तो जब देख सकते हो उस कर्वी में होता है ऐसा है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, एबिलिटी टू गेन वेट हैज़ बीन लॉस्ट, वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट कैन बी सीन इन स्कर्वी। व्हाट एल्स कैन बी सीन इन स्कर्वी? स्कर्वी में वी वर सेइंग इन योर, हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि और भी बेबीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है कि देयर इज़ इशू ऑफ आपके जो न्यू वूंड्स होंगे, आपके जो वूंड्स होंगे वो हील नहीं होंगे, या फिर वूंड्स हो भी रहे तो फिर वो एकदम से खुल जाते हैं, ठीक है ना। योर हेयर इज़ लाइक कॉक्सक्रू, ठीक है ना। कॉक्सक्रू होता है ना, जैसे अभी वो एकदम से टर्न हो जाते हैं, आपके जो हेयर होते हैं ना एकदम ऐसे कॉयल हो जाते हैं एकदम लाइक अ कॉक्सक्रू। तो ये इसको ऐसे बोला गया है, टेक्स्ट बुक में ऐसे नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ बेसिकली कॉइलिंग एज कॉक्सक्रू। तो वैसे हेयर दिखते हैं इसके अंदर। अच्छा, बच्चों के अंदर अनीमिया, वेट गेन का एबिलिटी, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वेट गेन की एबिलिटी वो लॉस कर देते हैं ऑन दो स्टफ। दूसरी चीज़ जो मेरे को आपको बोलनी थी इज़ सब पेरीओस्टियल हेमोरेज। होता है ऐसा है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द पेरीओस्टियम ऑफ द आई। पेरीओस्टियम ऑफ द आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीऑर्बिटा, व्हिच इज अ कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग द मतलब प्रेजेंट बिटवीन द आई बॉल एंड द योर ऑर्बिटल बोन। होता ऐसा है कि इट इज़ बेसिकली नॉट फिक्स्ड टू द बोन, वो फिक्स्ड नहीं है बोन से, ऑर्बिटल बोन से, एक्सेप्ट फॉर दी ऑर्बिटल नर्व, ऑप्टिक नर्व। होता ऐसा है कि वहाँ से पास करते हैं हमारे डिप्लॉइक वेन्स, जो बेसिकली आपके आइज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑल द स्टफ। होता ऐसा है कि by age, with age what happens is your disconnected tissue that is there periorbita gets affixed, it gets affixed basically, वो मतलब हमारे बोन को चिपक जाता है विथ एज। और जैसे कैल्सिफिकेशन आपका जो है वो जैसे कड़क हो गया एकदम, कैल्सिफिकेशन इज कंप्लीट, व्हाट हैपेंस इज दैट the veins that are supplying, the diploic veins that are supplying to the eye are basically getting constricted। और वो क्या हो जाता है कि वहाँ पर उनका जो ब्लड जो वहाँ पर पहुँचना चाहिए आई को पहुँच नहीं रहा है, वैसे ही लेस प्रेशर है वो, एंड वैसे ही लेस प्रेशर वेन है, और वो वहाँ पर ब्लड अगर पहुँचेगा नहीं ऑप्टिक नर्व को तो इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ द वेन, क्योंकि एकदम से वो अटक जाता है वहाँ पर, एंड दैट इज़ वेट लीड टू सब पेरीओस्टियल हेमोरेज। इट कैन लीड टू हेमाटोमा ऑल्सो, ठीक है। सो इतना ही आपको पढ़ना है अंडर विटामिन सी डिफिशिएंसी, विटामिन ई डिफिशिएंसी। विटामिन सी डिफिशिएंसी का मैंने बहुत कुछ वहाँ पर बोल दिया है। सबसे पहली बात आपको मैंने याद दिलाया था कि कैसे याद रखना है कोलेजन। कोलेजन अगर बोल दें तो फिर वीक कैपिलरीज, हेमोरेज,
बोन लीशंस, बोन ग्रोथ, फाइब्रस टिश्यू बिटवीन एपिफाइस एंड एपिफाइसिस, ये सब आपको याद आना चाहिए। कोस्टोकॉर्नल जंक्शन, ठीक है, आपको ट्रिप्स वाला मैं आपको बोला था, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ पर टिश्यू का जो फाइब्रस टिश्यू का जो यहाँ पर अक्यूमुलेशन है बहुत देखा जाता है विटामिन सी डेफिशिएंसी के अंदर, और स्कर्वी तो ऑफकोर्स आपको याद रहना ही चाहिए। ओके, तो वो एक चीज़ है यहाँ पर दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो थैंक यू गाइस।